रहमान स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और वाईएस लर्निंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं और चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम किया था वो प्रॉब्लम था 2.6। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2.7 प्रॉब्लम। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम 2.7 प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि 2.7 में हमारे पास है क्या। बहुत लंबी सारी चीज़ हमें दी हुई है लेकिन बहुत इजी भी है। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे पास इस प्रॉब्लम में है क्या। हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। कहता है कि इफ़ ए इज इक्वस टू, यानी कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड जिसके पास आपके पास गिवन क्या है, 3 कंपोनेंट इसका गिवन है 3i माइनस जे माइनस 4k। इसी तरह आपके पास वेक्टर बी भी गिवन है, देन माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k। देन आपके पास वेक्टर सी भी गिवन है i प्लस 2j माइनस k। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है। ए में हमने फाइंड करना है 2a माइनस बी प्लस सी। इसी तरह आपने जो फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह जो अपने थर्ड में हमने जो सी में फाइंड करना है। लेकिन देखें इसके अंदर फाइंड क्या है। इसके अंदर b के अंदर a प्लस बी प्लस सी तो करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये आप मॉड की साइन देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा तीनों को ऐड करने के बाद, उसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम सी प्रॉब्लम पे, और सी प्रॉब्लम है 3a माइनस 2b प्लस 4c। यानी एक ए वेक्टर को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी वेक्टर को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर आप इन तीनों का सम लेंगे एंड फाइनली इनका मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड करना होगा। और फिर आपके पास डी वेक्टर है और डी ऑप्शन है, और डी के अंदर कहता है कि जो 3a माइनस 2b प्लस 4c है इसका आपने फाइंड करना है पैरेलल यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं वन बाय वन। वैसे तो आपको समझ नहीं आएगा और आपको बहुत बड़ा भी लग रहा होगा, बट जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा। स्टूडेंट्स आते हैं हम प्रॉब्लम पे, और पहला प्रॉब्लम जो पहली सॉल्यूशन हमने करनी है वो क्या करनी है, ए सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम फाइंड करने जा रहे हैं 2a माइनस बी प्लस सी। आपको 2.6 देख के थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमने करना क्या है, बट अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास क्या कह रहा है। हमारे पास ये कहता है कि 2a यानी कि 2, ये देखें हमने क्या किया है, बहुत आसान है। देखें हमने क्या किया कि इस 2 को सेम रखा और फिर a की वैल्यू हमने पुट की जो कि है 3i माइनस जे माइनस 4k। ये आप ऊपर देख सकते हैं a की वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस बी, हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है ऐड मल्टीप्लाई होने के लिए, बट फिर भी हम माइनस बी रखते हैं क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू रखनी है जो कि माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k है। स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, अब हमने c की वैल्यू भी रखनी है जो कि बराबर है i प्लस 2j माइनस k के। अब स्टूडेंट्स हम करने क्या चाहेंगे, हमें पता है कि सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करने जाते हैं। तो ये नंबर जो है ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को j से मल्टीप्लाई और 2 को k से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आई। स्टूडेंट देखें वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कि 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू हमारे पास आई है 6j। 2 को जब j से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 2j। 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आपके पास आई है माइनस 8k। ये ब्रैकेट कंप्लीट हुई। अब आते हैं दूसरी पे। यहाँ पे और कुछ नहीं लेकिन माइनस साइन तो है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का 2i हो जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस का 4j हो जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोबारा से प्लस का 3k हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। आखिरी ब्रैकेट अभी भी बाकी है। प्लस 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 सेम, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्योंकि अगर बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट की वैल्यूज पे कोई चेंज नहीं आता, इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, डायरेक्टली लिख दूंगा। स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास 3 i की वैल्यूज़ हैं, 3 j की वैल्यूज़ हैं और 3 आपकी k की वैल्यूज़ हैं। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए आपके पास वैल्यू आई i, फिर हमने यहाँ पे है प्लस का 2i तो एक साथ लिखा, फिर हमारे पास है i वो भी एक साथ लिखा। इसी तरह हम क्या करते हैं कि माइनस का 2j
फिर यहाँ पे माइनस का 4j और फिर यहाँ पे प्लस का 2j। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको बात? इसी तरह हम आपके पास आप करते हैं माइनस का 8k, फिर आपके पास प्लस का 3k और फिर आपके पास माइनस का k। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि i की वैल्यूज़ को एक तरफ लिखा है, j की वैल्यूज़ को एक तरफ लिखा है और k की वैल्यूज़ को एक तरफ लिखा है। अभी अगर ऐड हो जाती हैं तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐड कर सकते हैं। प्लस माइनस अगर आप नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 आए हो जाएंगे। ये आगे आगे हमारा आंसर। इसी तरह प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास माइनस का 4j बचेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो आपके पास माइनस का 8 है और माइनस का 1 है, ये हो जाएंगे माइनस के 9। जब माइनस के 9 में से ये जो प्लस का 3 है, जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 6 की वैल्यू बचेगी। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप हमारा हुआ कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सिर्फ वेक्टर फाइंड करना था, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम बी की तरफ, यानी कि इसके पार्ट बी की तरफ, जिसमें यह कहता है कि आप फाइंड करें हमें कि a प्लस बी प्लस सी और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करने क्या जाएंगे, हम फाइंड करने जाएंगे a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद जब उसका आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम पहले a प्लस बी प्लस सी फाइंड करने के लिए। तो a की वैल्यू हम पुटअप करते हैं 3i माइनस जे माइनस 4k माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, इसी तरह प्लस i प्लस 2j और माइनस k। सीधी सीधी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी। स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि i की वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे, j की वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे और k की वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे। तो ऐसा कर देते हैं, ये कर दिया। ये आपके पास i, ये आपके पास माइनस का 2i, ये आपके पास प्लस का i। देख सकते हैं कि सारे एक तरफ आ गए। अब ये आपके पास माइनस का j, फिर ये आपके पास प्लस का 4j, फिर ये आपके पास प्लस का 2j। तो ये भी आपके पास इक्वल हो गए। अब आगे चलते हैं, माइनस का 4k, फिर माइनस का 3k, फिर माइनस का k। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ रही होगी कि हमने क्या स्टेप किया है। हमने i को एक तरफ कर दिया, हमने j को एक तरफ कर दिया और हमने k को एक तरफ कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने प्लस माइनस करना है, सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्लस माइनस कैसे करना है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। ये अब पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें कि ये आपके पास आंसर आ चुका है। क्या ये ठीक है कि गलत है, कैसे आया, अब देखते हैं। देखिए 3i प्लस का i कितने हो गए, 4i। उसमें से माइनस का 2i अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी, 2i। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलें, देखें प्लस का 4j प्लस का 2j कितने हो गए जी, 6j। इसमें से अगर माइनस का j सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितने बचेंगे जी आपके पास, 5j। इसी तरह थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्लस का 4k माइनस का 3k 7k और माइनस का 1k। अब ये हो गया माइनस का 8k। तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर तो आपने कर लिया फाइंड, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर में क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम पिछले प्रॉब्लम में भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि हम तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे, लेकिन रूट में। ये हमारा एक फार्मूला है जो कि हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। यकीनन ये मैं यहाँ तो नहीं समझा सकता, लेकिन हमारे टॉपिक्स में ये ज़रूर समझाया हुआ है। और क्या फार्मूला है कि हम x की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं, दैन y की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं, दैन z की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं। अगर नहीं ऐसा भी नहीं समझ आता तो i की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं, j की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं और k की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं। देखें i की वैल्यू 2 थी, j की वैल्यू 5 थी और k की वैल्यू आपके पास -8 थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि ये प्लस का 5 आना है। अब एक ही बात है कि आंसर वो क्या रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो अब थोड़ा सा देखिए, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपके पास 64 हो जाएगा।
स्टूडेंट्स इन तीनों को अगर हम ऐड करें, 4 को, 25 को और 64 को, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 93 आएगी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक मेरे साथ चल रहे हैं और ये बात आपको मेरी अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स अभी आधा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी प्रॉब्लम अभी बाकी है और अब हम चलेंगे अपनी नई स्लाइड पे, तो काइंडली इस चीज़ का थोड़ा सा इंतज़ार करें। जी तो स्टूडेंट्स अब वापस आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब जो हम इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके तीसरे पार्ट में आपके पास क्या है कि अब थोड़ा सा देख लें कि क्या कहता है कि 3a माइनस 2b और प्लस का 4c। स्टूडेंट्स देखें, बहुत कॉमन सी चीज़ है, 3a माइनस 2b प्लस 4c। हम अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो शायद कुछ इस तरह पुट हो जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ के कि आपने करना क्या है। देखें, 3 आपने ऐसे का ऐसा रखा और उसके साथ साथ अब आपने a की वैल्यू को रख दिया, दैन फिर आपने 2 रखा, फिर उसके पास b की वैल्यूज़ को रखा, फिर आपने 4 रखा और 4 के बाद आपने c की वैल्यूज़ को रखा। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे पूरी वैल्यूज़ काउंटर चेक करवाने की ज़रूरत है, अब आपने एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर। स्टूडेंट्स अब आपने मल्टीप्लाई किया, मैं इसको काउंटर चेक करवा देता हूँ। 3 3 द 9, 3j द 3j, 3 4 द 12, माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4, माइनस प्लस माइनस 2 4 द 8, माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6। इसी तरह इस ब्रैकेट पर आ जाते हैं, 4i हो जाएगा, 4 2 द 8 हो जाएगा और 4k हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगला स्टेप आपको पता है क्या होना चाहिए कि i की वैल्यूज़ एक तरफ और j की वैल्यूज़ आपकी एक तरफ हो जाएंगी और फिर आखिर में k की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपनी i, j और k की वैल्यूज़ की तरफ। तो ये देखें, हमने i की वैल्यूज़ को एक तरफ कर दिया है, j की वैल्यूज़ को एक तरफ कर दिया है और k की वैल्यूज़ को एक तरफ कर दिया है। 9i प्लस का 4i प्लस का 4i, इसी तरह माइनस का 3j, माइनस का 8j प्लस का 8j, इसी तरह माइनस का 2k प्लस का 6k और माइनस का 4। जब ये ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ बचने वाली है वो ये बचने वाली है, 17i माइनस का 3j माइनस का 10k। स्टूडेंट्स मुझे जो उम्मीद है वो यही है कि अब आपको ये कैसे प्लस माइनस हुए ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं और कैलकुलेटर का सहारा लेने के बाद आपको आपकी वैल्यूज़ आसानी से मिल जाएंगी। ओके जी, अब हम चलते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने। स्टूडेंट्स अगर इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि i की वैल्यूज़ का स्क्वायर, j की वैल्यूज़ का स्क्वायर और k की वैल्यूज़ का स्क्वायर। हम पिछले प्रॉब्लम में भी कर चुके हैं, इस प्रॉब्लम के पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, बट आपको दोबारा रिपीट करवा दिया। 17 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस के 10 का स्क्वायर। इसमें से किसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 17 का स्क्वायर 289, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर आपको 100 मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे चलें, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 398। स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलेंगे और जल्दी से मैं उसकी तरफ जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो लंबी होती जा रही है और आप लोग यकीनन बेजार होते रहेंगे। तो अभी कुछ मुझे अपनी बातें भी करनी होती हैं, तो प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर मैं अपनी बातें कैसे करूंगा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यानी 10 3a माइनस 2b प्लस 4c का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला तो लिखे हम। स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर का फार्मूला आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये है हमारा वेक्टर 3a माइनस 2b प्लस का 4c डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें इतना लंबा प्रॉब्लम ये पार्ट नहीं है, आप पीछे जाएं इसके सी पार्ट में, देखें सेम वैल्यू का हमने वेक्टर फाइंड किया है, c 3a माइनस 2b प्लस 4c। देखें यही हमने किया है, 3a माइनस 2b प्लस 4c, इसका हमने वेक्टर भी फाइंड किया है। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड पे। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान, पिछले ही पार्ट के अंदर हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर चुके हैं।
बस एक काम रह गया है, इनको डिवाइड करना। अब आप सिंपली वैल्यूज़ रखें और ये आ गया इसका आंसर। बस जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इससे मज़ीद हम सॉल्यूशन आगे ले जा नहीं सकते, तो इसलिए जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम 2.7 भी कंप्लीट हुआ। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी इशू हो और कोई भी फरमाइश हो, तो आप इस पर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स जितने वीडियोस बनती जा रही हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी टीचिंग उस्ताद ब्लॉग पर भी जा रही है, और उसका लिंक मैं इस प्रॉब्लम में शेयर भी कर दूंगा। तो अगर आपको वहाँ जाना हो, वहाँ जाके आप उसे ज़रूर सर्च करें, बड़ा ज़बरदस्त स्टफ़ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। और एक बात याद रखिएगा, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वो जो घंटी लगी होती है ना उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं। तो अब ये आते रहेंगे और डेली बेसिस पे आपकी ये सीरीज़ प्रॉब्लम की चैप्टर नंबर 2 के बाद कंटिन्यूसली चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।